सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड के एक और नए एपिसोड में। ये पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड का सेकंड एपिसोड है। तो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोग प्यूटर सिटी तक पहुंच गए थे। तो अब हम लोग चलते हैं प्यूटर सिटी में। यहाँ पे मुझे ब्रॉक और मे खड़े दिखे, जो यहाँ पे म्यूज़ियम देखने के लिए मे आई थी होएन रीजन से। और वो यहाँ पे एक ट्रेनर को ढूंढ रही थी, उसका नाम है ब्रेंडन। हम लोग ने ब्रेंडन से मिलके एक बैटल किया था, तो वही ब्रेंडन को ये ढूंढने आई है। तो ये भी चाहती है कि मैं इससे भी बैटल करूं। तो चलो गाइस, इससे भी हम लोग बैटल कर लेते हैं। ये ब्रेंडन को एक सामान देने आई थी, तो उसे ये खोज रही है। तो चलो एक बैटल इसके साथ हम लोग भी कर लेते हैं। इसका भी मन हमसे बैटल करने का है, तो शुरू करते हैं आज की बैटल। तो मेरे के पास पहले मंच लैग था, जिसे मैंने अपने रापुट से आसानी से हरा दिया। उसके बाद उसका सेकंड पोकेमॉन एक बटरफ्लाई वाला है, जिसे मैंने एम्बर के साथ हरा दिया। उसके टॉर्चिक को भी मैंने हरा दिया। और फिर मैंने अपना नाम मे बताया, और उसने ब्रेंडन के बारे में बताया कि वो एक डिवाइस प्रोफेसर से लेके यहाँ पे ब्रेंडन को देने आई थी, जिसका नाम है डेक्सनेक। तो वो एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग किसी भी पोकेमॉन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो था वो मुझे दे दी डेक्सनेक, जिससे अब मैं भी कोई भी पोकेमॉन को कभी भी कहीं भी फाइंड कर सकता हूँ। तो चलो अब हमें पोकेमॉन ढूंढने में आसानी होगी। चलो पहले जाके पोकेमॉन सेंटर में अपना इलाज करवा लेते हैं पोकेमॉन का। चलो मेरे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। तो आज के एपिसोड में मेरा बहुत सारा गोल है। पहला गोल ये है कि मुझे जाके सबसे पहले तो ब्रॉक को हराना है। फिर उसके बाद हम लोग ये पोर्टल चेक करने आएंगे, इस पोर्टल में क्या है। ये डेक्सनेक है गाइस, ये एक ऐप है जिससे हम लोग कुछ भी पोकेमॉन को कैच कर सकते हैं। अपने च्यूटल को मैं आगे रख लेता हूँ, क्योंकि ये रॉक टाइप जिम है, तो हमें वाटर टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर है। पहले ट्रेनर से हम लोगों ने बैटल ले लिया। इस ट्रेनर को मैंने बहुत आसानी से वाटर गन के सहायता से हरा दिया। उसके बाद मैं अगले ट्रेनर की ओर बढ़ता हूँ। ये ट्रेनर ख़त्म। उसके बाद सेकंड ट्रेनर आ गया है, इससे भी मैंने बैटल लिया। इसके मैंने राबुट के साथ आसानी से हरा दिया। उसके बाद मैं अगले ट्रेनर के पास गया और उसको भी मैंने आसानी से हरा दिया। फिर उसके बाद मेरी बैटल ब्रॉक के साथ होने वाली थी। तो अब चलते हैं हम लोग ब्रॉक से बैटल करने। लिटरली मैंने ब्रॉक से 5 से 6 बार बैटल किए थे, मैंने हर बार हार गया था। इस बार मैंने ब्रॉक को आखिरकार हरा ही दिया। तब ब्रॉक आखिरकार बीट हो चुका है। और मैं देख सकते हैं गाइस, मेरे पोकेमॉन बहुत लेवल अप हुए हैं, क्योंकि मैं इससे 5 से 6 बार बैटल किया हूँ, तब जाकर अभी जीत रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बंदे से हम लोग बात करते हैं। अब ये पोर्टल खुल चुका है, तो हम लोग इधर जा सकते हैं। तो पहले मैं अपने पोकेमॉन टीम देख लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास पोकेबॉल है, अगर यहाँ पे एक पोकेमॉन भी हुआ था हम कैच कर सकते हैं। तो इससे बात करने के बाद ये हट गया। फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, स्पेस वाइल्ड्स करके कुछ ये जगह है। फिर इसके अंदर जाने के बाद बहुत सारे रॉक थे। फिर यहाँ पे मुझे एक फ्रोकी मिला। तो फिर वहाँ पे पूछे थे कि मैं साइनी लेना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं साइनी ज़रूर लूँगा। तो उसके बाद मुझे एक साइनी फ्रोकी मिल चुका था, जिसे मैंने आराम से अपने पॉकेबॉल में कैच कर लिया। तब हमारी टीम में फ्रोकी भी आ चुका है। तो फिर मैं वापस से प्यूटर सिटी में आके पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ। अपने च्यूटल को रख के मैंने फ्रोकी को ले लिया है, क्योंकि च्यूटल अब दो वाटर टाइप पोकेमॉन का हम लोग क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रोकी को आगे रख लिया, क्योंकि हमें लेवल अप करना था फ्रोकी का। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं बाहर। अब हम लोग चलते हैं प्यूटर सिटी से बाहर। तो ये रूट है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसने हमें जाने का पास दे दिया। यहाँ पे 3 स्क्वार्टल हैं, ये स्क्वार्टल स्क्वाड के मेंबर हैं। तो पहला ये एस का स्क्वार्टल आ गया था, जिसे मैंने बहुत ही आसानी से हरा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक लड़की थी, जिसे भी मैंने राबुट के सहायता से बहुत आसानी से हरा दिया। उसके बाद इसे हराने के बाद मैं चला गया पहले मैंने फ्रोकी को देखा। फिर उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा लेवल अप कर लेता हूँ फ्रोकी का। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत ट्रेनिंग की। उसके बीच में मेरा फ्रोगी डेयर में इवॉल्व हो चुका है। मैंने इससे बहुत ट्रेनिंग की, करीब मैंने 10 मिनट फ्रोकी को ट्रेनिंग दिया, तब जाके वो फ्रोगी डेयर में इवॉल्व हुआ। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे बैटल किए, बहुत सारे छोटे मोटे ट्रेनर को हराए। यहाँ पे लास्ट सरफिश को हराने के बाद मैंने यहाँ पे चांसी से हील करवा लिया। फिर उसके बाद कुछ और ट्रेनर थे, जिसे मैंने कुत्ते की मौत मारा।
फिर सारे ट्रेनर के ख़त्म होने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े और सारे ट्रेनर के ख़त्म होते हैं के बीच मेरे पी इवॉल्व होने लगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तभी मेरे पी इवॉल्व हो चुका था, इवॉल्व हो रहा है गाइस। ये फ्लेफी में बदल चुका था। फिर यहाँ पे मुझे टीम रॉकेट की बैलून दिखी, उसी के साथ यहाँ पे टीम रॉकेट आ गए और वो मेरा पोकेमॉन को मुझसे छीनना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। उनके पास 4 पोकेमॉन था, चारों पोकेमॉन का हमने वाट लगा दिया। उसका मिमिक्यू बहुत स्ट्रांग था गाइस, उसने मेरे सारे पोकेमॉन का हेल्थ कम कर दिया था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे भी। तो उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा एक पोकेमॉन टॉक्सिक हो चुका था, उससे हमें रिवाइव करना था। फिर हम लोग पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने पोकेमॉन्स को हील करवा लिए। हील कराने के बाद हम लोग अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। आगे हमें रॉक टनल मिलने वाला था। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे रॉक टनल है, चलो रॉक टनल में जाते हैं। उससे पहले मैं फ्रोगीडेयर को आगे कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर रॉक टाइप पोकेमॉन मिलेंगे। तो फ्रोगीडेयर एक अच्छा पोकेमॉन है रॉक टाइप पोकेमॉन के लिए। फिर यहाँ पे हमें एक पोकेबॉल दिखता है जिसमें हमें बुलेट सीड मिलता है, ये भी एक ग्रास टाइप का अच्छा मूव है। फिर उसके बाद हम लोग बुलेट सीड को लेके निकल देते हैं अपने आगे की सफ़र में। आगे मुझे बहुत सारे पोकेमॉन काउंटर होने वाले हैं। यहाँ पे 2 लड़के एक लड़का एक लड़की खड़ा है, इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पोकेमॉन काउंटर हुआ, फिर एक और बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसे भी इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमें एक मून स्टोन मिल चुका है। फिर एक और पोकेमॉन, यहाँ पे हमें 10 डस्क बॉल मिले, वो भी फ्री में। फिर यहाँ पे एक डायनामिक्स बैटल चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पे चल गए। यहाँ पे एक रॉक रूफ था, तो मैंने मे को इस बैटल के लिए इन्वाइट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने इस रॉक रूफ से बैटल किया। मैंने अपने फ्रोगीडेयर को भेजा और ये रॉक रूफ बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरे फ्रोगीडेयर के सामने ये टिक नहीं पाया। उसके बाद ये रॉक रूफ हार चुका था। उसके बाद मैंने इसे एक डस्क बॉल फेंक के कैच कर लिया। अब हमारे टीम में रॉक रूफ भी आ चुका था। तो रॉक रूफ को लेने के बाद हमें बहुत सारे रिवॉर्ड मिले, रिवॉर्ड मैंने ले लिए सारे। और फिर उसके बाद हम लोग अपने सफ़र पे आगे बढ़ गए। फिर यहाँ सीढ़ी से मैंने नीचे गया। फिर उसके बाद एक और सीढ़ी था जिससे हम लोग लास्ट पे आ चुके थे। यहाँ पे टीम मैग्मा के कुछ ग्रंट थे जिससे हम लोगों ने बैटल लिया, उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया। फिर यहाँ पे एक चैंसी थी, जिस चैंसी से हमने अपने पोकेमॉन को हील करा लिया। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे एक पोकेबॉल था, उस पोकेबॉल को मैंने ले लिया। इस पोकेमॉन में एक वाइट हर्ब करके था कुछ। फिर उसके लेने के बाद यहाँ पे एक टीम एक्वा की मेंबर थे, जिसको हमने बहुत आसानी से हरा दिया अपने पोकेमॉन के सहायता से। फिर उन्हें हराने के बाद हम लोग अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग आगे की रास्ते पे चल दिए, जहाँ पे मुझे बहुत सारे पोकेमॉन काउंटर हुए, लेकिन कोई भी पोकेमॉन अच्छा नहीं था। फिर यहाँ पे एक टीम एक्वा का और ग्रंट था, उसे भी मैंने बहुत आसानी से हरा दिया। उसके सारे पोकेमॉन को हराने के बाद आगे एक टीम रॉकेट का मेंबर था, उसे भी मैंने हरा दिया। यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसे हराने के बाद हमें एक फॉसल मिलने वाला था, तब मैंने एक हिलिक्स फॉसल करके ले लिया, इसने दूसरा फॉसल ले लिया। फॉसल लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि यहाँ पे ब्रेंडन आ गया और उसने बताया कि वो नेक्स्ट सिटी में जा रहा है, वो हमसे बैटल करना चाहता है। तो उसे हमने आसानी से हरा दिया था। उसे हराने के बाद हमने अपना डायनामिक्स पोकेमॉन किया और उसे हरा दिया। हराने के बाद उसने मुझे पोकी SMS दिया था। ब्रेंडन को हराने के बाद हम लोग अपने सफ़र पे आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे एक सीढ़ी था, सीढ़ी का यूज़ करके हम लोग ऊपर आए। फिर हम लोग एम्प्टी मून के केव से बाहर निकल गए। अब हम लोग रूट 4 पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे घास है, जिसे पार करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे एक और जी क्रिस्टल था। तो यहाँ पे 2 पोकेमॉन थे जिन्हें हमने बहुत आसानी से हरा दिया। फिर यहाँ से हम लोग ने जी क्रिस्टल लिया, ये फायर जी मूव था। तो फायर जी मूव लेने के बाद मैं आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे एक पोकेबॉल था, मैंने पोकेबॉल में देखा था यहाँ पे एक रॉर TM था और यहाँ पे डायनामिक्स बैटल चल रही थी। ये डायनामिक्स बैटल मैंकी की थी। उसके बाद मैं आगे निकल गया। फिर यहाँ पे कुछ पोकेमॉन काउंटर हुए। उसके बाद यहाँ पे 2 आदमी खड़े थे जो हमारे पोकेमॉन को मूव सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे
एक और पोर्टल था। तो इसके बाहर एक पोकेबॉल था। मैंने इस पोकेबॉल को चेक करने का सोचा। इसमें मुझे एक मास्टर बॉल मिला। हमें मास्टर बॉल अभी ही मिल गया। हाँ, इससे हम लोग म्यूटी को कैच करेंगे। यहाँ पे एक करेक्टर खड़ा है जिसे आप लोग पहचानते होंगे। आप लोग कमेंट में जरूर से ज़रूर बताना ये करेक्टर कौन है। पहले हम लोग हील करा लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उस करेक्टर से हम अगले वीडियो में बैटल करेंगे। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करना है।